अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं यमन चौधरी। मैं हूं मोहम्मद दानिश और मैं हूं आपके साथ सादिया जफर। न्यूज हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे बलूचिस्तान के जिला नोशकी में दहशतगर्दों का वार, 9 मुसाफिरों को बस से अगवा के बाद कत्ल कर दिया। दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 राहगीर भी जाँ बहक। वजीर आजम की नोशकी वाक़े की शदीद मजम्मत, रिपोर्ट भी तलब कर ली। इस बारे में आपको अपडेट कर रहे हैं। बलूचिस्तान के जिला नोशकी में दहशतगर्दों का वार, 9 मुसाफिरों को बस से अगवा के बाद कत्ल कर दिया। नोशकी में कत्ल होने वाले अफराद की नमाज जनाजा कोयटा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वज़ीर आला बलूचिस्तान समेत दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद मैयतें आबाई इलाकों को रवाना कर दी गई हैं। इस बारे में आपको आगाह कर रहे हैं। अफसोसनाक वाक़या पेश आया बलूचिस्तान में, जहाँ पर आपको बताते चलें कि नोशकी में कत्ल होने वाले अफराद की नमाज जनाजा कोयटा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वज़ीर आला बलूचिस्तान समेत दीगर आला हुकाम ने भी शिरकत की है और नमाज जनाजा के बाद मैयतें आबाई इलाकों को रवाना कर दी गई हैं। नमाज जनाजा में वज़ीर आला बलूचिस्तान समेत दीगर आला हुकाम ने भी शिरकत की है और नमाज जनाजा के बाद मैयतें भी आबाई इलाकों को रवाना कर दी गई हैं। नोशकी में कत्ल होने वाले अफराद की नमाज जनाजा कोयटा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं कि शहीदों के मुक़द्दस खून का बदला ज़रूर लिया जाएगा। हम दहशतगर्दों के पीछे जाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू में मजीद कहा, बलूचिस्तान की शाहराहों पर सफ़र करने वाले मुसाफिरों की हिफाजत करेंगे। मजीद कहा कि दहशतगर्दों की सिर्फ दहशतगर्दी ही नहीं, जबकि मासूम पाकिस्तानियों का खून माफ़ नहीं किया जाएगा। कौम परस्ती के नाम पर दहशतगर्दी की जा रही है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, शहीदों के मुक़द्दस खून का बदला ज़रूर लिया जाएगा। वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। जो दहशतगर्द है, ना उसकी कोई कौम है, ना उसका कोई मज़हब है, ना उसका कोई कबीला है। लिहाजा ये जो दहशतगर्द हैं, इनको सिर्फ दहशतगर्द ही पुकारा जाए। ये जो शोहदा का मुक़द्दस खून है, इसका बदला ज़रूर लिया जाएगा। जब आप मासूम पाकिस्तानियों का खून बहाएंगे तो ये भूल जाइएगा कि आपके पीछे कोई आने वाला नहीं है। हम अपनी पूरी फोर्स के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ रियासत जो है इन दहशतगर्दों के ऊपर हमलावर होगी। नोशकी में कत्ल होने वाले अफराद की नमाज जनाजा कोयटा पुलिस लाइन्स पे अदा करती गई है। नमाज जनाजा में वज़ीर आला बलूचिस्तान समेत दीगर आला हुकाम ने शिरकत की है। नमाज जनाजा के बाद मैयतें आबाई इलाकों को रवाना करती गईं। तफसीलात इस हवाले से क्या है, सरदार हमीद खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। जी, अपडेट कीजिएगा। सरदार हमीद खान से इस हवाले से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको बताएं, नोशकी में कत्ल होने वाले अफराद की नमाज जनाजा कोयटा पुलिस लाइन्स में अदा करती गई है। नमाज जनाजा में वज़ीर आला बलूचिस्तान समेत दीगर आला हुक्काम ने शिरकत की है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की नोशकी वाक़े की मुसम्मत, दुख और अफसोस का इज़हार। कहा, कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान में ऐसे अफसोसनाक वाक़े की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान और वज़ीर आला पंजाब के नोशकी वाक़े की शदीद मुसब्बत। उनकी जानिब से कहा गया है कि इस तरह के अफसोसनाक वाक़े की कोई गुंजाइश नहीं है और यह भी कहा गया कि दहशतगर्दों को करार वाकई सज़ा दी जाएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान और वज़ीर आला पंजाब की नोशकी वाक़े की मुसम्मत। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आसमानी बिजली गिरने और तूफानी बारिशें 19 जानें ले गई। पंजाब में बारिशों के बायस बिजली गिरने और हादसात में 14 अफराद जाँ बहक। रहीम यार खान 5, मुजफ्फरगढ़ में 3, बहावलपुर में 2 अफराद मारे गए। चोलिस्तान में 1 बच्चा चल बसा। फ़कीर वाली के करीब आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी हुए। कलर कहार मोटरवे पर बारिश के बायस फिसलन से मुसाफिर बस उलट गई। 3 मुसाफिर जाँ बहक, 17 जख्मी हो गए। लाहौर में भी काली घटाएं, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। पंजाब में गरजते बादल और तूफानी बारिशें। मुख्तलिफ शहरों में आसमानी बिजली गिरने से कई अफराद जाँ बहक हो गए। रहीम यार खान की बस्ती बलवाड़ा में आसमानी बिजली गिरने से मियाँ बीवी की जान गई। रुकनपुर में 2 बच्चे आसमानी बिजली का निशाना बन गए। इसी तरह मुजफ्फरगढ़ में 3 और बहावलपुर में 2 अफराद आसमानी बिजली से जाँ बहक हो गए। मुल्तान शहर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर हुआ। दर्जनों फीडर स्ट्रिप कर गए, जिससे बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। भक्कर में भी 2 घंटे तक मुसलसल बादल बरसे। तेज हवाओं के बायस गंदम की तैयार फसल मुतासिर होने लगी। लाहौर में भी काली घटाएं बरस पड़ी। इस्लामाबाद, सरगोदा और खुशाब में बारिश से जल थल एक हो गया।
तेज बारिशों से चित्राल के नदी नालों में तूफानी, 2 मकान तबाह, मलबे तले दबकर 1 बच्चा जख्मी। अवर चित्राल में कई मकामात पर आमोदरफ्त मुतासिर, सयाह फंस गए। तेज बारिशों से चित्राल के नदी नालों में तूफानी समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर मैदानी और बालाई अजला में गरज चमक के साथ तेज बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने ईद उल फितर के दिन से 15 अप्रैल तक बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान जाहिर किया था। पेशावर में रात 1 बजे से तेज बारिश वक्फे वक्फे से जारी है और 9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। दूसरी जानिब चतराल में गुज़श्ता रोज से तेज बारिश और पहाड़ों पर मुसलसल बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बारिशों से चियोडोक चतराल में 2 मकानात को नुकसान पहुंचा। तेज बारिशों से चतराल के नदी नालों में तुगयानी, मेन चतराल रोड पर दरोश, कलदाम गोल और चमरकंद के मकामात पर बरसाती नालों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। बरसाती नालों में तुगयानी से आमदोरफ्त भी मुतासिर हो गई है। अपर चतराल में कई मकामात पर बारिश की वजह से आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। रेस्क्यू 112 की तरफ से कई मुतासरा मकामात पर इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। चतराल में पहाड़ी तोदा गिरने से SRSP अयोन बिजली घर का चैनल भी मुतासिर हो गया। इत्तिशाम खान, एक्सप्रेस न्यूज, पेशावर। सवात के इलाके बहरीन में शदीद बारिशों के बाद पाक फौज को रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। शदीद बारिशों से बहरीन में लैंडस्लाइडिंग के बाद सड़कें ब्लॉक हो गई थीं। लैंडस्लाइडिंग के बायस बहरीन से कालाम रोड अभी भी बंद है। पाक फौज ने ज़िले इंतजामिया और NHA के साथ मिलकर मुतासरा सड़कों को साफ करके ट्रैफिक बहाल कर दी है। बताया जा रहा है कि इलाके में सयाहों की बड़ी तादाद की मौजूदगी की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। सवात के इलाके बहरीन में शदीद बारिशों के बाद पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सुबह बलूचिस्तान के कई इस्लाम में बारिश लोगों के लिए मुश्किलात ले आई। सौराब और पशीर में आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। पशीर में सैलाब के पानी से 15 घर तबाह भी हो गए हैं। मजीद बता रही हैं चांदनी काकड़। कोयटा समेत बलूचिस्तान के वसी इलाके में मूसलाधार बारिशें, सोराब और पशीन में आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। बलूचिस्तान में मगरबी हवाएं दाखिल होने के बाद कोयटा समेत सूबे में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। बारिश का पानी लोगों के लिए मुश्किलात का बायस बन रहा है। मस्तूंग में बारिश और जाला बारिश से नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बागात को भी शदीद नुकसान पहुंचा। नौकंडी में ईरान से कोयटा जाने वाली माल बरदार ट्रेन पटरी से उतर गई। पशीन के इलाके हमीदाबाद में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। सैलाब के पानी से 15 घर बह गए। PDMA के मुताबिक 2 टीमें और मशीनरी कोयटा से पशीन रवाना कर दी गई है। सैलाबी रेले में फंसे अफराद को भी रेस्क्यू कर लिया गया है। इधर चमन में बारिश से नदी नाले बिपर गए। पानी में लोकल बस फंस गई, जिसके बाद जिला इंतजामिया ने मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया। डेरा बुगटी, किला अब्दुल्ला, जोब, बारकान, सिब्बी, ज़ियारत, चमन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, लसबेला, कलात, खुजदार, पंजगूर और दीगर शहरों में भी बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 रोज तक मजीद बादल बरसने की पेशगोई की है। चांदनी काकड़, एक्सप्रेस न्यूज, कोयटा। आज और कल कराची में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जामशोरो, दादू, शहीद, नजीराबाद, कंबर शहदाद कोट में भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का नया सिलसिला मुल्क के बेशतर इलाकों पर गालिब है। वज़ीर आला सिंध की हालिया शदीद बारिशों की पेशगोई के पेश नज़र इंतजामात की हिदायत। मजीद कहा कि KMC, तमाम टाउन्स और वाटर बोर्ड अपने इलाके में इंतजामात मुकम्मल करें। वज़ीर आला सिंध की तमाम सिविक एजेंसीज को बरसाती नालों और ड्रेनेज सिस्टम को भी साफ रखने की हिदायत की गई। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को तमाम सिविक एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन की भी हिदायत। पंजाब की पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए पहला तरबियती सेशन शुरू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पहली एयर एम्बुलेंस की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। मजीद कहा सर्विस रिकॉर्ड वक्त में मुकम्मल की गई, जून में शुरू हो जाएगी। इस बारे में आपको आगाह कर रहे हैं। पंजाब की पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पहली एयर एम्बुलेंस की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। उधर वज़ीर आज़म की फोर्सेस की जानिब से बौनेर में दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर पजीराई। शहबाज शरीफ ने कहा कि बौनेर में पाक फौज के बहादुर जवानों ने पेशा वराना महारत से मुल्क दुश्मनों को जहन्नुम हासिल किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुझ समेत पूरी कौम वतन के बहादुर जवानों की बहादुरी पर उन्हें खिराज तहसीन पेश करती है। वज़ीर आज़म का लांस हवादार सर मुदस्सिर महमूद और लांस नायक हसीब जावेद की शहादत पर दुख का इजहार भी सामने आया।
آگے بڑھتے ہیں۔ پنجاب کو جرائم اور کرپشن فری صوبہ بنانے کے لیے اصلاحات کا گرینڈ پیکج تیار کیا گیا ہے۔ پولیس، پروسیکیوشن اور عدالتی نظام کی جامع اصلاحات کے لیے تاریخی قانون سازی کا بل منظور کرانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت مری میں خصوصی اجلاس ہوا جس میں اہم فیصلے کیے گئے۔ خواتین اور بچوں سے زیادتی کے جرم ناقابل ضمانت جرم تصور کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی قانون سازی کے لیے تجاویز کی فوری تیاری کی بھی ہدایت سامنے آئی ہے۔ فوری اور جلد سزا دلانے کے لیے اسپیڈی ٹرائل کورٹس بنیں گے۔ پنجاب کے پروسیکیوشن محکمے کی مکمل اوور ہالنگ کا بھی فیصلہ ہوا ہے۔ پولیس کو کرپشن اور جرائم پیشہ عناصر کے مددگاروں سے پاک کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ پولیس افسران اور اہلکاروں کی پیشہ ورانہ قابلیت اور کارکردگی کی جانچ کے لیے اسپیشل آڈٹ سسٹم بھی نافذ ہوگا۔ اپوزیشن کے 6 نکاتی اتحاد کے قائدین نے کہا ہے کہ ملک میں قائم فارم 47 کی حکومت کو رد کرتے ہیں۔ جہاں قانون کی پاسداری نہ ہو وہاں خوشحالی نہیں ہوتی۔ مزید بتائیں گے نعمان افضل۔ اپوزیشن اتحاد کا بلوچستان کے ضلع پشین میں پاور شو تحفظ آئین پاکستان تحریک کا پہلا جلسہ پشین میں ہوا۔ بارش کے باوجود پارٹی کارکنوں کی بڑی تعداد جلسہ گاہ میں موجود تھی۔ تحفظ آئین تحریک کے صدر محمود خان اچکزئی نے کہا عوام کی طاقت سے جلد اسمبلیوں کو گرا دیں گے۔ پاکستان کا آئین اس آدمی کو غدار کہتا ہے جو آئین کو سسپینڈ کرتا ہے، جو آئین کو درخور اعتنا نہیں سمجھتا، جو آئین کو توڑتا ہے۔ ہم اس ملک کے وہ بچے ہیں، ہم اس ملک کے ان بہادر سپوتوں کے اولاد ہیں کہ ہم نے ہر وقت یہاں خارجی قبضوں کی مخالفت کی ہے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے اپنے خطاب میں کہا انتخابی نتائج کے خلاف 6 جماعتی اتحاد قائم کیا گیا ہے۔ ہم آئین و قانون کے تحفظ کے لیے نکلے ہیں۔ آپ نے اس تحریک میں اپنا حصہ پورا ڈالنا ہے۔ آپ نے آئین کا تحفظ کرنا ہے، یہ ہمارا ہدف ہے۔ اس کو ہم نے پورا کر کے آگے جانا ہے۔ سردار اختر مینگل اور صاحبزادہ حامد رضا بولے ہماری تحریک صرف آئین کی بالادستی کے لیے نہیں بلکہ قوم کو حقوق دلانے تک جاری رہے گی۔ جن سیاسی ورکروں کو قدرتی آفت نہ روک سکی، بارش اور طوفان ان کو روک نہیں سکا، دفعہ 144 ان کو روک سکے گا۔ جلسے میں شیر افضل مروت، سردار اختر مینگل، علامہ ناصر عباس، ڈاکٹر عطا الرحمان اور دیگر رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ اپوزیشن اتحاد کا دوسرا جلسہ چمن میں ہوگا۔ محمد نعمان افضل، ایکسپریس نیوز، پشین۔ راولپنڈی میں سابق ایم پی اے اعجاز خان جازی کا حافظ قرآن بھتیجا کرنٹ لگنے سے جاں بحق۔ 17 سالہ اسامہ خان پتنگ اڑاتے بچے کو کرنٹ لگنے پر مدد کو پہنچا تھا۔ بچے کو بچاتے دھاتی ڈور نے حافظ اسامہ خان کو لپیٹ میں لے لیا۔ اسامہ DHQ راولپنڈی میں دم توڑ گیا۔ اس بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں 17 سالہ اسامہ خان پتنگ اڑاتے بچے کو کرنٹ لگنے پر مدد کو پہنچا تھا۔ ابھی خبر یہ ہے CTD سندھ کے مبینہ اغوا کاروں کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا۔ یہ مقدمہ مدعی نواز کی مدعیت میں تھانہ زمان ٹاؤن میں اغوا کے دفعات کے تحت درج کیا گیا ہے، جس کے متن کے مطابق 16 مارچ کو سکندر نامی شخص نے بتایا کہ آپ کے بھانجے غلام مصطفیٰ کو CTD نے گرفتار کیا ہے۔ سکندر نے کہا کہ آپ مجھے 5 لاکھ روپے دے دو، میں آپ کے بھانجے کو چھڑوا دوں گا۔ 19 مارچ کو ملنگ خان نامی شخص کی کال آئی جس نے رہائی کے عوض 2 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا۔ اس واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے کہ عید تو گزر گئی مگر سی ویو کراچی پر تفریح کے لیے آنے والے شہریوں کا رش ابھی تک لگا ہے۔ جنہوں نے ساحل پر جی بھر کر تفریح کی اور گھر سے لائے پکوانوں سے بھی خوب لطف اندوز ہوتے رہے۔ مزید بتائیں گے آفتاب خان۔ ختم مگر چھٹیاں جاری۔ کراچی میں کلفٹن کے ساحل پر شہریوں کی بڑی تعداد سیر و تفریح کے لیے پہنچ گئی۔ شہری ابر آلود موسم کے دوران سمندر کی قدرے خون ہواؤں میں لطف اندوز ہوتے رہے۔ ڈیزرٹ سفاری، اونٹ اور گھڑ سواری کے علاوہ ہلا گلا جاری رہا۔ کچھ افراد تو لہروں کو دیکھ کر خود پر قابو نہ رکھ سکے اور سمندر کی ٹھنڈی ٹھار لہروں سے انجوائے کرتے رہے۔ بچوں نے بھی اپنے والدین اور اہل خانہ کے ساتھ خوب مزے کیے۔ بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے، یہاں پر ٹھنڈا موسم ہے اور بہت زبردست یہاں کا ماحول ہے۔ پرسوں بھی آئے تھے اور ابھی دوبارہ آئے یہاں پہ گھومنے کے لیے اور رائڈ وغیرہ لی تھی تو ہم نے اچھا لگا تھا۔ لاسٹ ویکیشن چل رہی ہے ہماری تو انجوائے کرنے آئے فیملی کے ساتھ۔ سی ویو آنے والی کئی فیملیز اپنے ہمراہ ذائقے دار پکوان بھی بنا کر لائی۔ شہری ساحل کی نرم ریت پر بیٹھ کر کھانوں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ آفتاب خان، ایکسپریس نیوز۔
विसाखी मेला और खालसा जन्मदिन मनाने के लिए भारत से सिख यात्री पाकिस्तान पहुंच गए। मरकजी तकरीब कल गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल में होगी। मजीद आसिफ महमूद से। सरों पर रंग बिरंगी पगड़ियां सजाए नारे लगाते भारतीय सिख यात्री वाहगा सरहद अबूर करके पाकिस्तान पहुंचे तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सिख यात्री विसाखी मेला और 325वां खालिसा जन्मदिन मनाने पाकिस्तान आए हैं। भारतीय मेहमानों में बुजुर्ग, नौजवान, खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਜੋ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਵਿਸਾਖੀ ਉਸ ਤੇ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਸੀ ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਬਣੇ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਅਵਸਰ ਬਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀਏ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। वाघा बॉर्डर पर सूबाई वजीर अकलियती अमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा, सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर और मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के हुकाम ने मेहमानों का खैर मकदम किया। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ट्रेन ऑपरेशन खुलना चाहिए। वाघा बॉर्डर पर इमिग्रेशन के बाद यात्रियों को शटल सर्विस के जरिए वाघा रेलवे स्टेशन पहुंचाया गया, जहां से 3 स्पेशल ट्रेनों के जरिए भारतीय मेहमान हसन अब्दाल के लिए रवाना हुए। विसाखी की मरकजी तकरीब 14 अप्रैल को गुरुद्वारा पंजा साहिब में होगी। भारतीय मेहमान ननकाना साहिब, करतारपुर और लाहौर में मौजूद अपने मुकद्दस मकामात पर हाजिरी के बाद 22 अप्रैल को वापस लौट जाएंगे। 1699 में इसी रोज़ सिखों को एक नया नाम और पहचान मिली और यही खालसा जन्मदिन मनाने के लिए हिंदुस्तान से हज़ारों सिख यात्री आज पाकिस्तान पहुँचे हैं। आसिफ महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब आज अमरीका रवाना होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना अमरीका में IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलासों में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना MD IMF और अमरीकी हुकाम से अहम मुलाकातें भी करेंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब आज रवाना होंगे। पाकिस्तान ने $1 अरब के इंटरनेशनल यूरो बॉन्ड्स की अदायगी कर दी। स्टेट बैंक के मुताबिक यूरो बॉन्ड्स की असल रकम के साथ मुनाफा भी अदा किया गया। पाकिस्तान ने 2014 में $1 अरब के यूरो बॉन्ड्स का इजरा किया था। $1 अरब के यूरो बॉन्ड्स अप्रैल 2024 में मैच्योर हो गए थे। यूरो बॉन्ड्स की असल रकम के साथ मुनाफा भी अदा किया गया। FBI ने टैक्स चोरों की सिमें ब्लॉक करने की मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक FBI ने 20 लाख टैक्स चोरों की निशानदेही की है। मोबाइल कंपनीज ने दरखास्त की कि वो इतनी बड़ी तादाद में सिम्स ब्लॉक करने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। FBI ने फैसला किया पहले मरहले में टैक्स चोरों की 5 लाख सिमें ब्लॉक की जाएंगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रूल्स मुतालिका अफसरान को भेज दिए। FBI टैक्स चोरों की सिमें ब्लॉक करने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक FBI ने 20 लाख टैक्स चोरों की निशानदेही की है। सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने लाहौर के गवर्नमेंट सबनाबाद अस्पताल में मरीजों को अद्वियात न मिलने पर MS को वार्निंग जारी कर दी है। सूबाई वज़ीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ख्वाजा इमरान नज़ीर अचानक गवर्नमेंट सबनाबाद अस्पताल पहुंच गए। मेडिकल गाइड ने एमरजेंसी वार्ड्स का दौरा किया। मददगार काउंटर पर अमला न होने पर बरहमी का इज़हार किया। एक रिटायर्ड मुलाजिम ने मुफ्त टेस्ट न होने और मरीजों को अद्वियात न मिलने की शिकायत की, जिस पर सूबाई वज़ीर ने डॉक्टर आसिम को इंक्वायरी की हिदायत कर दी। उन्होंने कहा कि वो 1 माह बाद दोबारा अस्पताल का दौरा करेंगे। अगर मामलात बेहतर ना हुए तो MS को फारिग कर दिया जाएगा। भारत से ताल्लुक़ रखने वाली आलमी टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा ने कहा है कि मां बनने के बाद मैंने सब्र करना सीख लिया। BBC को इंटरव्यू में सानिया मिर्ज़ा ने कहा कि ज़िंदगी में अगर अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। सबसे अहम यह है कि मुश्किल में कौन साथ खड़ा है। जिस तरह खेल में इंसान हारने के बाद दोबारा जीतता है, इसी तरह हकीकी ज़िंदगी में भी होता है। अगर आज मुश्किल है, बुरा दिन है, तो कल आसानी होगी और अच्छा दिन भी आएगा। उन्होंने कहा कि बेटे की पैदाइश से पहले मैं बहुत जज्बाती हुआ करती थी।